सभापति महोदय, मुझे शासन की तरफ से ये आदेश हुआ था कि 2 बजे करीब जो घटना आज राठौड़ साहब ने यहाँ पर बयान की थी उसका जवाब दूं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पुलिस की स्थापना रक्षा के लिए की गई थी कि वो सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन दुख की बात यह है कि कई बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर पुलिस खुद इन्वॉल्व होती है, क्राइम में भी इन्वॉल्व होती है और बल्कि क्रिमिनल के साथ दोस्ती भी रखती है और दोस्ती भी रख करके जो है बड़े बड़े काम करती है। अभी जो जैसे लेटेस्ट केस आ रहा है बम्बई का, मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो छड़े वो आपका स्कॉर्पियो गाड़ी निकली, उस गाड़ी को रख करके जो है माननीय सदस्य विराजिए विराजिए विराजिए, अंकित नहीं होगा कुछ भी। जब मन उसमें भी एक पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व था। तो इस तरीके के कई केसेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो आज आपने केस बताया ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम मानते हैं कि जबरदस्त इस तरह की घटना पूरी पुलिस ही नहीं पूरी सरकार के खिलाफ और पूरी व्यवस्था के खिलाफ जो है ये कलंक है। मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी कुछ ही दिन पहले जैसे खेड़ली अलवर में जो केस हुआ था, यही था, बात यही थी, लेकिन बाद में होता क्या है, बाद में जब उस लड़की का मेडिकल करवाने के लिए गए तो मेडिकल करने से मना कर दिया, उससे कपड़े मांगे गए तो कपड़े देने से मना कर दिया। तो आखिर में जाकर के होस्टाइल होकर के और नतीजा ये होता है कि मुलजिम जो है वो बरी हो जाता है। यही आदमी जिसके बोहरा जिसके बाबत आज आपने बताया सीबीआई ने इसके खिलाफ केस रजिस्टर किया, वहाँ से भी बरी हो गया, बरी होकर के आ गया। तो इस प्रकार के 50 केस मिलेंगे आपको, ये राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके के 50 केस मिलेंगे जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। मैं आपको इस घटना के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि पीड़िता के द्वारा विभिन्न घटनाओं के संबंध में 3 प्रकरण दर्ज करवाए गए थे और तीनों प्रकरणों पर का अनुसंधान सहायक पुलिस आयुक्त महिला सेल जयपुर पूर्व के द्वारा किया जा रहा था। प्रकरणों का जो विवरण है वही मैं बता देता हूं आपको। एक प्रकरण है 2020 का जिसको कि धारा 323, 341, 384 में दर्ज किया गया था जवाहर सर्किल में। दूसरा प्रकरण है 2021 का जिसको 195A IPC में जो है दर्ज किया गया था, वो भी जवाहर सर्किल पे। और तीसरा प्रकरण है 123, 420, 406, 467, 468, 471 और 120B के जवाहर सर्किल में किया गया था। इन तीनों केसों के बाबत जिस औरत ने ये केसेस दर्ज करवाए थे उसकी जांच वो कर रहा था, तथाकथित जांच वो कर रहा था। आरोपी पुलिस अधिकारी ASP द्वारा तीनों प्रकरणों में परिवादी के पक्ष में कार्रवाई हेतु पहले परिवादिया से पैसों की मांग की गई तथा बार बार अनुसंधान के लिए बुला करके अंत तक रिश्वत के रूप में असमत भी मांगी गई। आरोपी ASP द्वारा परिवादिया को अनावश्यक रूप से कार्यालय में बुलवाए जाने पर ACP के द्वारा 14/3/21 को जो है कार्रवाई की गई और आरोपी को वहीं पर गिरफ्तार करके उसके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया। आरोपी अधिकारी को राज्य सरकार के द्वारा 15/3/21 के द्वारा निलंबित कर दिया गया। यहां तक तो बात हो गई। अब आता आखिर में कि आरोपी पुलिस अधिकारी कैलाश बोरा के विरुद्ध राजस्थान सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1958 के नियम 19(2) के अंतर्गत सेवा से बर्खास्तगी की कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने उनको सेवा से पृथक करने की कार्रवाई शुरू की। मैं सोचता हूं कि इस प्रकार की बात जब कभी भी ध्यान में आती है विभाग को, चाहे वो खेड़ली की हो चाहे कहीं भी हो, चलाकर हमको कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब कोई हम बोलें या हम उस विषय को उठाएं, कारण यह है कि इस प्रकार की घटना सारे राजस्थान को शर्मसार करती है और सबसे ज़्यादा ऐसे पुलिस के कुछ दागी लोग हैं जिनके कारण से सारी पुलिस की छवि खराब होती है। मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से ये लोग काम करते हैं, समय देते हैं, पूरा अपना समय लगाते हैं, सब प्रकार की रिस्क लेते हैं, पर 10-15 ऐसे दागीले लोग सारे डिपार्टमेंट को जिस प्रकार से घटिया स्थिति में ला देते हैं, मैं सोचता हूँ यह प्रक्रिया अगर हम प्रारंभ से लेकर के अभी तक इस सदन के माध्यम से अगर राजस्थान की जनता को देने में सफल हो गए कि इस प्रकार की घटना जब भी घटित होती है तो तुरंत कानून की पूर्ति आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप उसको 244(2) के तहत नौकरी से बाहर निकालोगे तो उसकी एक प्रक्रिया जरूर करनी पड़ेगी, उसको सुनने का मौका देना पड़ेगा, उस प्रक्रिया को जरूर करें। लेकिन जैसे ही निलंबित उसको किया, इस प्रक्रिया को चालू कर दें और उस व्यक्ति को तब तक नौकरी में नहीं आने दें जब तक उसके बारे में कोई तो भी कोर्ट से फैसला होकर उसके खिलाफ मुकदमा न हो जाए। हम चाहते हैं कि इस प्रकार के केसेज को हम किसी प्रकार से कोर्ट में भी पीछा करें। कारण क्या है कि मैं सोचता हूँ साल में ऐसे 10-15 प्रकरण होंगे, लेकिन अगर 10-15 प्रकरण को हमने बहुत मजबूती के साथ दबाया, मैं सोचता हूँ बाकी जगह घटना घटेगी, ठीक है, रक्षक भक्षक हो जाता है। और जिस प्रकार की चीज़ को पढ़ने के बाद सारे राजस्थान की जो एक तरह से तौहीन हुई है, उसमें आप और हम सब लोग शरीक हैं। मैं सोचता हूँ कि आपने जो प्रक्रिया प्रारंभ की ना, ये खेड़ली में भी करिए। बाकी जहाँ पुलिस का व्यक्ति इस प्रकार के कामों में जुट जाता है, जिस प्रकार से पैसे खाने में जुटता है, जिस प्रकार से वो रेत माफिया में जुटता है, ऐसे कुछ 5-50 लोगों को मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, इस डिपार्टमेंट की छवि बनाने के लिए ऐसे 5-50 को साल में तुरंत नौकरी से बर्खास्त करो। जीत के आ जाएगा, पूरी तनख्वाह दे देंगे, कोई चिंता की बात नहीं, पर एक बार उसको सड़क पे ला दो जिसके कारण से उसको देखकर बाकी लोग सीख सके कि वास्तव में इस प्रकार का अपराध ही होगा, चाहे वो कोई भी करे। इतना मैंने आज आपने जो जवाब दिया, मैं आपको इस बात के लिए कि जिस मंशा से दिया है, ये मंशा बाकी सब केसेस जो इसी प्रकार के हुए हैं, केवल एक के कारण से नहीं, इसी प्रकार के 10-15 केस और जो हुए हैं, उनको भी उसी लाइन में ला करके उसके खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई करो, ताकि राजस्थान की छवि जो खराब हुई है उसको हम वापस बहाल कर सकें। धन्यवाद। सभापति महोदय, धन्यवाद दूंगा मंत्री जी। आपने एक मेरा भी एक साथ ही जवाब दे देना। एक ही सवाल आप भी बता दो। आपने रूल 1958 के 19(2) में बर्खास्ती की कार्रवाई चालू की, पर सभापति महोदय मैं आपका ध्यान मंत्री जी आपके विभाग द्वारा जारी सर्कुलर 2003, 2005, 2007 की ओर दिलाना चाहूँगा, जिसमें आप साफ लिखा था कि अगर किसी भी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध में किसी न्यायालय में मामला लंबित हो या 16 CCA में कार्रवाई, उसको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। आपने खुद ने स्वीकार किया। मत इस बात को, ये पोस्टिंग का सवाल नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा। इधर उधर ले जा रहे हो आप, पोस्टिंगों पे जा रहे हो। नहीं तो इसको पोस्टिंग नहीं गलत। इसको पोस्टिंग किसने दी? आपने खुद ने माना सीबीआई, आपने खुद ने माना सीबीआई के अंदर इसके मामला था। अब तो पोस्टिंग दी तो दी किसने इसको? अब आप इसी तरह के लोगों को ले रखे हैं। चर्चा समाप्त। श्री अमीन खां, चर्चा समाप्त। किसका जवाब देना है? माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट बिराजी, आप मेरी बात सुन ले। माननीय मंत्री महोदय, मेरी बात सुन ले आप। मंत्री महोदय, एक मिनट महेंद्र जी, एक मिनट आप बिराजिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष, प्लीज सहयोग करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष बिराजिए आप। मैं सभापति महोदय केवल बिराजिए। एक सेकंड। सभापति महोदय, कारण क्या है कि इसमें जिस व्यक्ति पर इस प्रकार के आरोप पहले भी लग चुके हैं, जैसा आपका रिकॉर्ड बता रहा है, इतना गंभीर आपके ध्यान में पहले से था, तो इस व्यक्ति को इस पोस्ट पर, वो भी महिलाओं के अपराधों का ही ये देखभाल करेगा। दुर्भाग्य नहीं। हाँ वो बताओ ना।
अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैंने पहले ही आपसे निवेदन कर दिया था कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस है। एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर होता है किसी को भी बर्खास्त करने के पहले एक प्रक्रिया स्टार्ट होती है। जैसा आपने बताया कि 244 में आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा, फिर उसकी फैसला करना पड़ेगा, रीजन्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे फाइल पे, ये होगा वो होगा। इन सब बातों को छोड़ दिया हमने ना नोटिस दिया और ना उससे कुछ पूछा न ताचा, और सीधा उसको बर्खास्त किया। और बर्खास्त किस कानून के किया, कानून के तहत में किया, ये भी मैं बताना चाहता हूं आपको। 311 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि अगर ऐसे मामलों में अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी ये समझता है कि ये मामला बहुत ही अत्यंत गंभीर है, तो उसको सारे प्रोसीजर को भूल करके जो है उसको अपनी कार्रवाई कर देनी चाहिए। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। Where the disciplinary authority is satisfied for the reason to be recorded in the writing that it is not reasonably practicable to follow the procedure prescribed in the said rules, or where the governor is satisfied that the interest of the security of the state it is not expedient to follow such procedure, उस प्रोसीजर को फॉलो करना कहीं आवश्यक नहीं है। और आवश्यक न, आपने जैसा कहा कि तुरंत सरकार को कार्रवाई कर देनी चाहिए। आज सुबह से इसी बात पर मंथन चल रहा था कि कुछ अधिकारी हमारे ये कह रहे थे कि प्रोसीजर ये है, प्रोसीजर को फॉलो भी न करना कोई आवश्यक नहीं है, इसलिए ज़रूर थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन कल की घटना में आज अगर कोई आदमी कोई बर्खास्त कर देता है तो ये सरकार की संवेदनशीलता ही है, और है क्या। एक बात, रहा सवाल इस बात का कि साहब वो क्रिमिनल था, उसके खिलाफ पुराने केसेस थे, सब कुछ थे, और फिर भी उसको पोस्टिंग दे दी गई। इसकी भी जांच करवा ली जाएगी कि किस प्रकार से उसको इस बात में जो है इसको इस जगह पर लगाया गया, किस तरीके से लगाया गया, कौन अधिकारी जिम्मेदार है उसकी जांच कर ली जाएगी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। खत्म हुई बात। कम से कम आज आप इस सदन को यह आश्वस्त कर दो कि जिस व्यक्ति के खिलाफ भी इस प्रकार के केसेज हों, अगर वो आज भी कहीं फील्ड पोस्टिंग में है तो उनको सबको हटा दो, और भविष्य में भी इस प्रकार के दागी लोगों को कभी भी फील्ड पोस्टिंग नहीं दोगे, इतना आश्वस्त कर दो। आश्वस्त करने साहब, निश्चित तौर पर मोटे तौर पर जो बात आपने कही है मैं तो सहमत हूं। नहीं, मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। और छोटे मत करो, मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। परमानेंट इसका इलाज आप करो। कमिटमेंट करवाना चाहते हैं, आप अपनी बात मेरे गले में डालना चाहते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा। ये ठीक नहीं, निश्चित तौर पर ये ठीक नहीं, निश्चित राजस्थान के एक थाने में बैठे हैं, सरकार की छह में बैठे हैं। आने सदस्य बैठ जाओ। अभी आपके नेताओं ने कोई निर्णय नहीं लिया, गिरा दो आप एक मिनट। माने नेता प्रतिपक्ष एक तरीका गलत है, बिल्कुल नहीं तरीका गलत है ये। एक आप फरमाएं। विराजिए, आपके नेता बोल रहे हैं, अपने नेता को नेता नहीं मान रहे हो तुम, उपनेता को नेता मान रहे हो। प्लीज विराजिए, नेता को नेता मानो, नेता मानो। क्या ये नेता बोलना चाह रहा है और आप खड़े हो। मैं केवल एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, आज आपने बहुत अच्छा, मैं बोल देता हूँ। बार जो है आपने जब भी कहा, मैंने आपको अलाउ किया, आपने अपनी बात कह दी। माननीय मंत्री महोदय ने, जैसा कि आपने फरमाया कि जिस तरह से तत्काल सरकार ने आज का निर्णय लिया है, ये सराहनीय कदम है और सरकार को इसके लिए आपने धन्यवाद भी दे दी। इसके बावजूद बाकी सारी चीज़ों को अब यदि समाहित करके हम पूरे गृह विभाग पे यदि आज को चर्चा करना चाहेंगे, ये संभव नहीं है। माननीय मंत्री महोदय ने माननीय मंत्री महोदय ने जिस तरह से, जिस भावना से इस सदन ने जो आज चर्चा की, और माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिस भावना से ये मंत्री को निर्देश दिए कि आज आप 2:20 पे इस पर जो है जवाब देंगे, और जिस भावना से सरकार ने जवाब दे करके और संबंधित जो अपराधी जो अधिकारी था उसको जिस प्रकार से दंडित किया गया, आपने स्वयं ने इसकी सराहना कर दी।
इसके बाद बाकी सारी विषयों को हम यदि एक दिन में समाहित करना चाहेंगे, सिर्फ आप अपनी बात कहेंगे, बाकी सारे सदस्यों को एक मिनट आप बिराजिए, बाकी सारे सदस्यों को कम से कम आप इतना अनुशासित तो करिए। आप जब बोल रहे हैं तब भी केवल सदन को हाईटेक करने के हिसाब से यदि वो सारा सिस्टम वो मैनेज करते हैं। आप बोलिए, आपको अधिकार है, आप बोलिए, लेकिन सारे लोग इकट्ठे होकर यदि इस तरह से करेंगे सदन कैसे चलेगा? आप फरमाएं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैंने बहुत ही आज आपने जो जवाब दिया, मैं 100% कि आपने उसको आज ही बर्खास्त कर दिया, ये एक अच्छा उदाहरण बना राजस्थान के लिए, इसमें कोई दो राय। मैं केवल आज आपसे ये चाह रहा था, इस प्रकार के जिनकी सर्विस इतनी दागी है, आप जिनको मानते हो कि इनको फ्यूल पोस्टिंग नहीं हो सकती, अगर इसको किसी को दे रखी है राजस्थान में तो उनको सबको वापस दफ्तर दाखिल कर दो और भविष्य में भी इस प्रकार के दागी लोगों को फील्ड में न लगाओ। इतना ही तो आश्वासन चाह रहे, और क्या हम आपसे कोई नई बात तो मांग नहीं रहे। आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी भावनाओं से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी अवगत करा देंगे। अगर ये कहेंगे तो मंत्री महोदय स्वयं इस मामले में आपने जो बात कही है, मैं विनम्र पूर्वक कर रहा हूं आपसे कि मैं इस बात के लिए सैद्धांतिक सहमत हूं, लेकिन सवाल ये आता है कि अगर किसी के खिलाफ अदालत में कोई केस चल रहा है तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस आप क्या उसको ये मान लेंगे कि साहब इसको तो सजा होगी इसलिए कभी इसको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी? ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। प्लीज एक मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, जो पेंडिंग केस है और जिस पेंडिंग केस के कारण से अभी वो न सजा याफ्ता है न वो मुक्त है, ऐसे व्यक्ति को फील्ड पोस्टिंग आप नहीं दें, एक अच्छा उदाहरण बनेगा। आप जिस बात को सैद्धांतिक मान रहे हो उसको मैं केवल आपसे आग्रह कर रहा हूं, इसकी बदनामी केवल आपकी अकेले की नहीं हो, सारा से मैं चाहता हूं चाहे कोई भी व्यक्ति हो, XYZ मेरा बच्चा ही क्यों ना हो, जिसको इस प्रकार की दागी सर्विस है, जिसको फील्ड पोस्टिंग आपके नियमों के तहत नहीं दी जा सकती है और अगर गलती से दे रखी है, उन सबको आज दफ्तर दाखिल करो और भविष्य में भी ऐसे लोगों को फील्ड पोस्टिंग नहीं देना। इतना ही तो आपसे कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं मैं आपके तो मंत्री के खिलाफ, मंत्री महोदय, अरे हमारे खिलाफ हो यार, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्या हो गया ये मंत्री बने विराजिए, इनके खिलाफ जांच है केंद्र में मर गए तो मैं इस तरह से बात कर रहे हो? माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट विराजिए, प्लीज सेव करें। किसानों से संबंधित विषय पे आज चर्चा है, गंभीर चर्चा है और हाँ, आप सब चाहते हैं कि इस पे सदन में चर्चा हो। मैं आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, कोई ऐसा कारण नहीं है, जिस भावना से माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी, जिस भावना से सदन में ये चर्चा हुई, जिस भावना से माननीय मंत्री महोदय ने सरकार का अपना पक्ष रख करके संबंधित अधिकारी को बर्खास्त किया, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा उत्तम भावना कोई नहीं हो सकती। इस सारे परिप्रेक्ष्य में मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, ये विषय कभी भी हम चर्चा कर सकते हैं। सरकार के संज्ञान में आपने अपनी बात ला दी। मंत्री महोदय, मेरा भी आपसे व्यक्तिगत आग्रह है, इस संबंध में माननीय नेता प्रतिपक्ष की जो भावना है, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस भावना से आप अवगत कराएं और इस मामले में जो भी बात हो आप और माननीय नेता प्रतिपक्ष दोनों बैठकर इस पर चर्चा कर लें। अब आगे इस बात को जो है मैं सभी से आग्रह करूंगा, आज सभी आप जल्दी जाना चाहेंगे, शादी का दिन है, आप सभी की मंशा ये है कि समय पे सदन जो है अपनी कार्रवाई समाप्त करे। मेरा सभी से आग्रह है, गंभीरतापूर्वक चर्चा होने दें, सार्थक चर्चा हो रही है। अब बीच बीच में आप इंटरवीन करके कम से कम इस सारे सिस्टम को दोबारा आप जो है वो बाधित नहीं करें। मेरा आप सभी से आग्रह है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि अपने माननीय सभी सदस्यों से आप भी ये कहें कि समय पर अपनी सारी कार्रवाई समाप्त करें। और मैं माननीय इधर भी जो है आप लोगों से आग्रह करूंगा, संसदीय कार्य मंत्री महोदय से भी, आज की जिस तरह से जिस भावना से आज आपने जो पक्ष रखा है, मैं समझता हूँ कि न केवल सदन के सभी माननीय सदस्य बल्कि पूरा राजस्थान आज गर्व से एक बात को कह सकता है कि सरकार संवेदनशील है और प्रतिपक्ष जिस भावना से जिस मुद्दे को उठा रहा है, ये पूरी की पूरी भावना यहाँ जो 200 माननीय सदस्यों के लिए जो ये सदन बना है, हम सभी को इस बात के लिए अपने आप पे तसल्ली होनी चाहिए कि जिस मकसद से हम जनप्रतिनिधि बनकर के सदन में पहुंचे हैं, आज हम सब ने अपना कर्तव्य का, अपने दायित्व का जो है निर्वहन किया। आप सभी बधाई के पात्र हैं। कृपया आप सदन को शांतिपूर्वक चलने दें, मेरा यही सभी आपसे आग्रह है। श्री आमीन खां।